प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कदी आशिक खुले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए। ए नैनांग नूर जमाल के, सोई न आशिक से क्यों जाए, सोई न आशिक से क्यों जाए। मंगलाचरण संपूर्ण यार जो नीली लाई की, नेफा लाल अतलस, नेफे बेला मोहरी कांगरी, क्यों कहूँ नंग जरी अरस। काड़ों पर पीड़ी तले, मिही चूड़ी शोभित इंजार, जोत करे माहे दावन, झाई उठे झलकार, झाई उठे झलकार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय परम वंदनीय सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीराज जी महाराज के मेहर ब्रह्म मुहूर्त के समय में और विदेश के भूमि में संध्या कालीन समय में श्रीराज जी महाराज की असीम कृपा बरस रही है। सागर ग्रंथ है और सागर की गिनती से चौथा सागर दधी सागर, और मूल मिला में राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, सखियों का श्रृंगार, और पहले श्रृंगार तो पहले हक के दिल में ही श्रृंगार है। ब्रह्मात्माओं को प्रेम का परिचय देना, ये प्रेम का श्रृंगार। पीछे आए माहे नूर, श्यामा जी का श्रृंगार, तापीछे हादी रूहान में, पहले ले हक के दिल में, उसके बाद अक्षर ब्रह्म के हृदय में अक्षर का परिचय दिया। कितना सुंदर व्यवस्था है श्रीराज जी की। उसके बाद फिर कहा कि श्यामा जी का श्रृंगार, फिर हादी और रूहन में, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार। धनी ने हृदय में लिए कि मैं ब्रह्मात्माओं को असज और दुख का खेल इसीलिए दिखाऊं कि ये सच्चिदानंद का अनुभव हो जाए। और अब सिंद्रावती आत्मा संपूर्ण सृष्टि को ये शिक्षा दे रही है कि वेदों में, उपनिषदों में, कहीं भी, चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, एक परब्रह्म का ही स्वरूप सभी ने संकेत किए हैं। उन परब्रह्म एक कम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा श्रीराज जी महाराज, और वही बचा। संपूर्ण वेदों ने नेति नेति नेति, यहाँ जहां तक मैं गया वहां तक ब्रह्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। लास्ट में जो बचा वही है। तो क्या बचा? निराकार बचा। इस तरह से लोगों ने अर्थ लगाया, लेकिन वेदों का कहना वही नहीं था। जहां तक मैं पहुंचा वहां तक ब्रह्म नहीं मिला, कहने का मतलब और आगे है। तो आगे क्या है? तो हद पारा बेहद है, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन है। उसके बाद जागे ही ना घर। जागना कैसे? ये जागने के तरीका वो परब्रह्म परमात्मा को जान करके अपने हृदय में स्थापित करना या अपने हृदय में देखना।
और अपने हृदय में पाना, वही सबका सार है। तो इस तरह से राज्य महाराज है सुंदर सा जी राज्य की इस व्यवस्था को सुंदर ढंग से देखते हुए आइए निर्मल हृदय, वैसे तो अपना है ही राज्य महाराज की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, फिर भी और उसको कंटिन्यूटी देने के लिए जब ये सुख अंग में आवही तब छिड़ जाए विकार। तो ये सुख परम धाम का कहाँ है? इंजार जो नीली लाही की राज्य का जो सलवार जो दर्शन करिए राज्य ने जो पहने हुए हैं, और नेफा लाल अतलस, अतलस का अर्थ होता है नरम, और नेफा जो पैजामा या सलवार का जो रस्सी डालने का जो भाग होता है जो कमर में, उसको बोलते हैं नेफा। वो लाल रंग का है। तो इंजार जो नीली लाही की, लाहा का जो नीलापन है उसको, जो लाहा जो पिघालते हैं तो उसमें नीला रंग निकलता है, उसका रंग का इंजार है। और नेफा लाल रंग का है, नरम है। नेफे बेला मोरी कांगरी, वो नेफा में, उसका नेफे का मोहरी में अनेक प्रकार की बेलियां हैं, कांगरियां हैं। क्यों कहूं नंग जरीर अरस, ये सब परम धाम के अरस के नंग है, तो कहाँ तक वर्णन करूं। अब ये सरवाल जो है कमर से होते हुए नीचे घुटन के नीचे पीढ़ी तक चले, तो बोले काड़ों पर पीढ़ी तले, कहाँ तक पहुंचा? घुटन के नीचे पीढ़ी, और पीढ़ी के नीचे जो है जहां पर हम काफी कड़ला पहनते हैं, तो वहां तक ये पहुंचा हुआ है। तो काड़ों पर पीढ़ी तले, पीढ़ी के नीचे काड़ों तक, मीही चूड़ी, वहां पर चुन्नटें बनी हुई है सुरवाल का, सरवाल का, मीही चूड़ी शोभित इंजार, इस इंजार का। आहा जोत करे माहे दावना, और दामन ऊपर से है जामा, उसका झाई उठे झलकार, उसका जो रिफ्लेक्शन है उसको, उसमें झाई पड़ रहा है। इस तरह से आइए इंजार बंद नंग कई रंग, इंजार बंद मतलब वही है नेफा के अंदर नाड़ा जो प्रवेश कराते हैं, वो है इंजार बंद मतलब रस्सी, इंजार को कमर में लटकाने के लिए, बांधने के लिए। नंग कई रंग, कई रंगों का नंग उसमें उस नाड़ा में है, और कई कांगरी हैं, बेल है उसके अंदर, और कई कांगरी बेला माही, उसमें फूल है, पात है, कई नकसकारी है। शब्द न पहुंचे ताही, और रस्सी में इतना सुंदर सुंदर रंग नंग है, कांगरी है, बेली है, फूल है, पात है, नकसकारी है, उसमें कई रंग नंग माहे रेशम, रंग नंग धागा ना सूझत, कुछ पता ही नहीं चलता, इतना नरम है धागा, हाथों को कछु लगे नहीं, जैसे हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ में आता ही नहीं, इतना नरम अति अत्यंत। और फिर कहा कि अनंत नाड़ी फुंदन है, जो तक को ना ही पार है उसमें नाड़ा में, और यही जान भूल अपनी शोभा ल्याए माए शुमार, ये हमारी गलती है कि शोभा को वर्णन में लाने के हिसाब कर रहे हैं, वर्णन में लाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब शब्दातीत बताने के लिए। तो चौपाई नंबर 42 से
नहीं, चौपाई नंबर 43 से। इंजार बंद कई रंग 43, 44, 45। तो आपको जो रस्सी है ना इंजार बंदा, उसके डिजाइन का है वो। अब इसको 3-3 चौपाई में क्यों वर्णन किए पता है? हम अपने मानसिकता को देखें। एकदम महंगा कपड़ा होता है, ऊपर जो कुर्ता जो सुरवाल का कपड़ा बहुत महंगा होता है, लेकिन रस्सी के लिए कौन देखता है अंदर करके? वो रस्सी ऐसे ही 2 रुपए का, 2 रुपए मीटर का ऐसा कुछ भी लगा देते है भी। वो तो नेफा के अंदर रहता है और उसको बाहर निकालना तो होता नहीं। तो उसको जो जैसे भी लगा दो उसमें रस्सी, कपड़ा भी फटला है तो कुछ दाग लग गया तो हम क्या बोलें? देखो ना, सामने में दाग लग, अगर पीछे तरफ पीछे कर लग जाता तो काम चलता। कपड़ा फट गया, सामने में फट गया, देखना, अगर पीछे तरफ फटता तो भी। ये पीछे वाली बात है ना, जैसे भी चलेगा पीछे। जैसे लोग सामने में होना डरते हैं, बैक बाइटिंग भी बोलते हैं, बैक नाम ही बैक बाइटिंग, पीछे से काटने का। सामने में कोई बोलता नहीं, पीछे बोलता है सब। घर भी फ्रंट बढ़िया बनाते, पीछे तरफ देखना, ऐसा घर को घूमते, दुनिया भर का कचरा पड़ी घर के पीछे रखा हुआ होता है, पीछे कौन देखता है? जो शैडो तरफ जो है उसमें गंदगी फैला हुआ होता है, सब दिखावा के सामने में होता है। ऐसा नहीं करने का है, हर जगह साफ सुथरा है ना। तो नाड़ा में कौन ध्यान देता है करके? नाड़ा जो भी लगा देते, धनी ने अपने दिमाग वहां पहुंचा दिया। देखो नाड़ा में इतना प्रकाश है, इतना डिजाइनिंग है, तो वहां से सहूर करके उठा रहे हैं कि अन्य आभूषणों की बात कहां तक हो। नाड़ा में 3-3 चौपाई है और हमें उसके लिए क्या है? अगर सफेद कपड़ा हो तो भी नाड़ा लाल बना देंगे, क्या फर्क पड़ता है? कि देखता कौन है? तो उसी का रंग थोड़ी मिलाते हैं वहां पर, है कि नहीं? लेकिन सुहागिन मासुक का एक एक अंगों का वर्णन और आभूषणों का वर्णन कितने बारीकी से, कितना भाव और बारीकी से दर्शन कर रही है, ये चीज पकड़ना है। फूल पात कई नक शब्द न पहुंचे ताही, कई रंग नंग माहे, रेशम रंग नंग धागा, धागा न सूझता, हाथ को कछु लगे नहीं, नरम अति अत्यंत। अतंत नाड़ी फुंदन, फुंदन मतलब जो उसका फुंदना है, जो झुमका, ज्योत को नाही पार, इतनी प्रकाश है उसके अंदर, यही जान भूलापनी, शोभा ले आए माए सुमार पूरा परम नाम। ये वाली चौपाई जो है, सब चाहे आभूषण में हो, चाहे वस्त्र में हो, चाहे अंगों में हो, चाहे परम नाम की जड़ चेतन जो भी है, जड़ नाम तो कुछ है ही नहीं, लेकिन चैतन्य के कंपैरिजन में जो अन्य हक जात है, यानी हक जात जो सामग्री है, उनकी बात कर रहे हैं। रंग नीला कया इंजार का, चौपाई नंबर 46। रंग नीला कया इंजार का, सुरवाल का जो बेस रंग जो है वो नीला है। उसके बाद कई रंग नंग इनमो, उसके बाद उसमें जो जड़ी लगी हुई है उसकी बात कहो। बहुत ही है ऐसा। तेज ज्योत जो झलकत, तेज जो वस्त्र में है, जो अंगों में है, वो नूर, वो प्रकाश, वो तेज, और ज्योत वो सब बेस से निकला हुआ जो आकाश में खाली
खाली स्पेस में जो प्रकाश आ रहा है वो ज्योत है, जो झलकत, उसके बाद रंग रंगों का जो प्रकाश का एक लड़ाई जैसे दिखता है, इतना चमक, और कछु लगे न हाथ को। और मजे की बात तो यह है, दिखता है लेकिन हाथ से स्पर्श करने जाएं तो ये भी चेतन वो भी चेतन। मैंने बार बार उदाहरण दिया हूं, जैसे ये दिखता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा करें तो स्पर्श में नहीं आता है। फिर भी हमारा तो क्या, कुछ दबा के करें तो कुछ कुछ पता चले। यहाँ आभूषण भी चेतन, अंगों भी चेतन, स्पर्श करने वाले हाथ भी चेतन। संसार में जब दिल में दिल मिल जाता है तो जितनी भीड़ उतनी आनंद आता है। ऐसे इन सामग्रियों को प्रेम के होने के कारण यहाँ कोई टकराव तो है नहीं, तो स्पर्श लगता ही नहीं। तेज ज्योत जो झलकता और कछु लगे न हाथ को। पहला वाला श्रृंगार में आपने देखा होगा पाग से शुरू हुआ था, यहाँ दूसरा वाला श्रृंगार में इंजार से शुरू हुआ है। सेकंड टाइम आ रहा है, सेकंड में आ रहा है पाग की बात। सब अंग पीछे कहूंगी, पहले कहूं पाग बांधीजिए। सुहागिन कह रही है, इंद्रावती आत्मा सभी अंगों का, आभूषणों का, वस्त्रों का कहते जाऊंगी, लेकिन मुझे पहला पाग का दर्शन करना है। पगड़ी, पाग, सब अंग पीछे कहूंगी, पहले कहूं पाग बांधीजिए। सिफत न पहुंचे अंग को तो भी कया चाहे रुआए। हालांकि सभी अंगों का एक ही बार दर्शन मुझे हो रहा है, राजी करवा रहा है, लेकिन कोई वर्णन नहीं हो सकता है, इतना परम अपार तेज है। तो भी कया चाहे रुआए, फिर भी मैं चुप बैठना नहीं चाहती हूँ। मेरी रूहां चुपचाप बैठना नहीं चाहती जब तक धनी ने श्वास दिए हैं। कि हमें क्या प्रेरणा मिल रहा है, जो हम कर्तव्य निष्ठा होकर के जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे घर संचालन हो, चाहे आश्रम संचालन हो, चाहे धनी ने जो सेवा जहां बैठ के दी है, अपने चिंतन को धाम में परात्मा में रखें और कर्तव्य निष्ठा होकर के कर्तव्य को पालन करें। सिफत न पहुंचे अंग को तो भी कहा रूहन चाहे रूहें। रूहा, मेरी रूहा सेवा करना चाहती है धनी की, तो कैसे सेवा करें? उनकी याद रूपी सेवा, कभी नहीं भूलने की सेवा कैसे संभव है? उनके अंगों को वर्णन करके, उनके दिल की भावना को वर्णन करते हुए। यही तो है धनी से अद्वैत होने का। ये पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति है, तो भावना कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हाथों पाग बांधी सो कहिए, चौपा नंबर 48। हाथों पाग बांधिए तो कहिए, जो हुक्मे न होवे ए, कई कोट पाग बने पल में, जिन समय दिल चाहे जे। खास तो ये कहें कि जिन समय दिल चाहे जे, सुहागिन आत्माओं का दिल धनी के पाग कैसा होना चाहते हैं, मतलब ऐसे सोचते ही वो एक पल में करोड़ों डिजाइनिंग से पाग, खाली पाग नहीं, सभी आभूषणों एक सेकंड में रूह चाहे जैसा वैसा, या तो कभी कभार वो आभूषण ही धनी कैसे शोभा चाहते हैं, रूह कैसे दिल में चाहते, वो पहले ही
वहां सुंदरता को बढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं, वैसे वहां प्रकट हो जाते हैं। असल ये तो ये है, फिर भी रूह मेरी सेवा चाहे। जिन समय दिल चाहे कई कोट पाग बने पल में। करोड़ों पाग का एक पल में करोड़ों डिजाइन से पाग बन जाता है धनी के सिर में। देखते देखते अनंत अनंत डिजाइनिंग से बन जाता है। स्वयं सिद्ध भूमि है, उसमें कोई करना नहीं। लेकिन धनी कह रहे हैं जो हुक्म में न होवे तो हाथों पाग बांधी तो कहिए। हाथ से जो धनी स्वयं अपने हाथ से बनाते हैं उसका वर्णन हाथों पाग बांधी बांधी तो कहिए, हाथ से बनाए हो तो वर्णन करो। जो हुक्म में न होवे, अगर हुक्म से न हो करके हाथ से बनाए तो वर्णन। हुक्म से इतना तरीका से बनता है तो कहां तक वर्णन करो। ऐसा तो हाथ से बने तो वर्णन करो। कहने का मतलब है सखी इन आत्मा हाथ से ही बनाया हुआ अच्छा लगता है। अब हाथ से पग बनाना भी क्या है, हुक्म ही। फिर हुक्म चाहे तो एक सेकंड में हजारों भी हो सकता, लाखों करोड़ों डिजाइनिंग कोई वर्णन करके पार नहीं होगा। लेकिन रूहों की इच्छा है कि दानी हाथ से बनाए, इसीलिए फिर रूह हाथ से ही करवाती है। पर हके बांधी पागर ऊंचे किया है ना, परंतु हके राजी महाराज बांधी पागर ऊंचे गए। नरमा हाथों पेच फिराए, नरम हाथ से पेच फिराते हुए, पेच मतलब यहाँ स्टेप 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 पगड़ी देखे होंगे, उस पेच को मिलाते हुए आशिक देखे बांधते। बोला ना, आशिक धनी अपने हाथ से पाग जो है बांधे हुए देखना चाहती है। इसीलिए धनी ने रूहों की इच्छा के लिए अपने हाथ से पाग स्वयं बांधते हैं। ऐसा पर हके बांधी पाग रुचके, नरम हाथों पेच फिराए, आशिक देखे बांधते, अनंत रूह सुख पाए। इसमें अनंत अनंत रूह, रूह अनंत नहीं, अनंत तो है ही, लेकिन एक रूह अनंत सुख का अनुभव करती है। तो फिर 12,000 ब्रह्मात्माएं और खूब खुशहालियां, सारा दिव्य परम धाम के एक एक पेड़ पौधे नदी नाला फुहारे जितने भी परम धाम की सामग्री हैं सब धनी के पाग बांधते समय का जो भाव है पूरा 25 पक्ष परम धाम में व्यापक है। इसका भी आपको लक्षण जो अनुभव करने का उसमें कल रात के वो प्रकाश ग्रंथ में आया था कि ब्रह्मा जी ने बछड़ा हरण किए और ग्वाल बाल हरण किए तो श्री कृष्ण स्वयं बन गए ग्वाल बाल बछड़ा गौ सब बन गए। कहते कृष्ण दर्शक, ब्रज के दर्शक वाले संत कि उस समय में तो सारा ब्रज में ऐसा आनंद का प्रवाह था क्योंकि वहां श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बने थे, श्री कृष्ण ही गौ बछड़ा बने थे। तो गौ ने भी दूध इतना पिलाए और बछड़ा इतना खुश से खाए क्योंकि पिलाने वाले भी कृष्ण, पीने वाला भी कृष्ण, करके हृदय में इतना विभोर हो जाते हैं, उस प्रेम में ओतप्रोत हो जाते हैं। ये घटना सुन करके चैतन्य आत्मा है, ये उदाहरण दे रहा हूं। तो दिव्य परम धाम में सब आभूषण राज्य
ब्रह्मात्माएं सब राज्य का ही हकजात है, तो कितने आनंद होंगे आसपास में। वहां ब्रज में श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बने, बोलते ही कृष्ण भक्त विभोर हो गए। यहाँ राज्य ही आभूषण है, प्रेम का भंडार है, तो परम धाम का आनंद कैसा होगा। इसलिए ये तो हृदय में स्पर्श ही बनता है और व्याख्या नहीं होता। तरीका बता रहे हैं आनंदित होने का, आनंद का थोड़ा सा तरीका बता रहे हैं। ये एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। जब अक्षर ब्रह्म ने रास को अखंड किया, ये भी बेहदबानी में आया था कल रात को। जब अक्षर ब्रह्म ने सबलिक ब्रह्म के महाकाल रास अखंड किए, तो आए ना, वो बुद्धि में अखंड होते ही सभी अंतस्करण में अक्षर ब्रह्म के पूरा अव्याकृत से होते हुए वो आनंद वेद ऋचा तक पहुंची। वेद की ऋचा है ज्ञान, जो है ना, ज्ञान भी प्रेम में ओतप्रोत हो गए और पूरा अंतस्करण में व्यापक बन गया और इतना कल्याणकारी हुआ वो प्रेम का संचार अक्षर के अंतस्करण में। आज दुनिया उसी प्रेम को दर्शन करके अज्ञानी नाशवंत जीव भी अखंड हो रहा है, उसी प्रेम को दर्शन करते हुए तारतम द्वारा। तो पूरा अंतस्करण लबालब रास का प्रेम व्यापक दिखता है। तो विचार करिए, रास का आनंद किसके लिए कितना परसेंटेज। तो जो साक्षात रसरास का मालिक अक्षरातीत परब्रह्म परम धाम कि वहां के सामग्रियों में कितना प्रेम और कितना आनंद होगा, ये भी अनुमान योग्य ही है। तो यहाँ पर हक्के बांधी पाग रुच के नरम हाथों पेच फिराए, आशिक देखे बांधते अत्यंत रूहा सुख पाए। तो इंद्रावती आत्मा का हृदय उस दिव्य परम धाम में संपूर्ण सामग्रियां, बड़ी रांग छोटी रांग से लेकर के जितने भी पेड़ पौधे, नदी नाला, साध घाट के वन वृक्ष, बटपुर के फूल बाग, नूर बाग की एक एक पाखड़ी, सब आनंद में उछल रहे हैं। ये इसके लिए दो दृष्टांत दिया मैंने आपको। आप वो ब्रजमंडल का ध्यान करिए और ब्रजमंडल में ग्वाल बाल होकर के जो प्रेम की कान में सुनते ही संसार के कृष्ण भक्त लोग, जिनका इष्ट ही ब्रज है, जिनका समझ ही उस कृष्ण 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 कहने वाले, जिन्होंने ब्रज को मट्टी को ही अपने सिर पर लगा करके अपने माथा को, जिसके जो ब्रज के भूमि में धुन लगाने के लिए देश विदेश वाले हरे कृष्ण करके नाच रहे हैं, वे लोग ये कथा सुन करके, कृष्ण की कथा से भूमि में लोटपोट होते हैं। ये कथा सुन करके अपने अंतस्करण को वहीं पर पिघाल लेते हैं। और तारतम क्या बोल रहा है, वो परम धाम का 2% आनंद ही संसार में आया है, ब्रज में आया है। तो यहाँ का रग रग ऐसे परम धाम के उठाइए, अब चलिए परम धाम। जमुना के बालू में आनंद देखिए, जब धनी पाग लग फिरा रहा है, अपने हाथ से पाग लगा रखा है ना, लगाए ना, उस समय के घड़ी में पूरा 25 पक्ष परम धाम में सबका दिल एक तरह जैसे नदियां बह करके सागर जा रहा है, जैसे संपूर्ण सूर्य जो है किरणें जो है सूर्य तरफ जा रहा, मूल सोर्स की ओर जा रहा है। ऐसे बड़ी रांग छोटी रांग से लेकर के सारी पेड़ पौधे फल फूल सब श्री राज जी के चरण में पहुंचने के लिए रस की प्रवाह बहा रहे हैं। उसी प्रवाह में अपना दिल दिमाग को भी बहा दीजिए और उनके आनंद में उछलते हुए अपने ध्यान स्थिति को धनी के चरण में पहुंचाइए। वही सार है, वही निचोड़ है, वही जीवन का रस है। इसीलिए तारतम ने आपको परात्म स्वरूप दिया है। इसीलिए शास्त्र में दृष्टांत दिया है कि
योग माया का आनंद धारण करने के लिए भी योग माया को श्रृंगार कर लिए थे। हमें उससे भी अब धारण करना नहीं, अपने असली आनंद का स्वरूप चैतन्य, उस परात्म में कितना आनंद का अनुभूति होगी। वहाँ का हर चीज में सुंदरता है, खुशबू है, नरमाई है, चेतनता है। यही चीज नहीं समझ पाने के कारण इतना संसारी स्वप्न, इतना स्वप्न का समय इतना बर्बाद हुआ। फिर भी धनी ने ऐसा समय दिया फिर कि सोई घड़ी सोई पल, इसलिए जब जागे तब सवेरा, उठे कि ना ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। वो आज का ही गाड़ी का 4:30 का समय है। अब तो बस अष्टप्रहर में रमना है, उसी आनंद में रमना है। इस तरह से अपने आप को धनी के ऐसे आनंद चरण में रखिए ताकि संसार का, अब यहाँ पर संसार की बातें करने भी बेकार है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि यहाँ कोई मृत्यु की बात करे तो उसको बात समझ में नहीं आती कि मृत्यु के, हम शाश्वत के से आनंद में डूबे हुए हैं, हमें मृत्यु पता ही नहीं था। उसका उदाहरण क्या है? हमें मृत्यु को पता ही नहीं था तो भय कहाँ से आएगा? हमें ईर्ष्या का पता ही नहीं था तो दुख कहाँ से आएगा? ये कैसे हो सकता है महाराज? तारतम वही तो बता रहा है कि परातम का कंसेप्ट क्या है। जब हमने अक्षर को भी नहीं देखा था, वो अष्टप्रहर लीला का किसका है? अक्षर का भी सपना की स्थिति में ये जो एहना औदा अमृत रूप स्थल बल बल अकल, ये सब खेल की बात है। आपको खेल से कितना ऊपर उठा चुके हैं और परातम में बैठे। तो परातम का, अपने परातम का अंतस्करण को ध्यान करें तो वहां है। उसी हृदय को धनी ने धाम बनाया। मोमिन दिल कल वही तो है। तो इतना सरलतम फ्लाइट दे दिए हैं कि जैसे हम गहरी नींद में जाते समय कुछ भी पास में नहीं रहता है। ये निंद्रा ने दिया हुआ आनंद है, वो भी, उसमें भी आधा घंटा भी अगर डीप स्लीप में गए तो कितना फ्रेश होता है। हे राजी महाराज, आपने तो ये जो शरीर, संसार, व्यवहार, 14 लोग, काया, कुछ भी आपने सपना का जो चीज ऐसे ही छुड़वा दिए। जैसे हम सपना से सब जगते ही सपना का शरीर टूट जाता है, ऐसे परातम कंसेप्ट आते ही सारा संसार का नाटक समाप्त हो जाता है। दुख भी समाप्त हुआ, सुख भी समाप्त हुआ, आनंद ही आनंद रहा। उस स्थिति को तारतमीय चितवनी का आनंद में डूबना होगा। उसके बाद खाली बैठना नहीं, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि वाले बैठते हैं। उसके बाद फिर लीलाएं शुरू होती है, वो ब्रह्मधाम की व्याख्या शुरू होती है। वही तो प्रेम का लहर है, वही तो चर्चनी का लहर है, वही तो परमधाम का वर्णन है। वो सब प्रेम का ही वर्णन। संसार में लोग एक बार किसी व्यक्ति से मोहित होने के बाद अब उसका जीवन शुरू होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, संसार मेरा नया जीवन, नया संगीनी के साथ नया जीवन प्रारंभ हुआ है। कहने का मतलब क्या है? अब उसका मोह का संसार शुरू हुआ है। अब वो समझता है कि मोह क्या चीज है। अब वो समझता है कि मोह का मोह क्या है। इसलिए उसको नया जीवन बोला हुआ है। बिल्कुल घोर अंधकार का नया जीवन। तो क्या परमधाम वाले ब्रह्म आत्माओं को परात्म मिलने के बाद हाथ बांध के बैठेंगे, नया जीवन शुरू हो जाता है। वो परमधाम का आनंद है। वो है वास्तव में नया जीवन। कहाँ संसार में नया जीवन है? ये तो पुराना ही है। 84 लाख में कितने भोग के आए हैं, वही पुराना रिपीटेशन है। नया जीवन तो अब तारतम दे रहा है। आशिक देखे बादते अनंत रूह सुख पाए, इन विदा सब श्रृंगार कहित कहियत न जुआए। कितने भाग्यशाली जीवाएं हैं महामती प्राण सिंद्रावती आत्मा का, ये शरीर की भी बात करें तो। इसीलिए तो ऐसे जीवा का दिव्य वाणी हो गया है, ऐसा वजूद रखा हुआ है, वो परम धाम हो गया।
परमहंसों की जहाँ पर स्वरूप रखा हुआ है, चाहे कोई स्वर्ग वाले हो, चाहे वैकुंठ वाले हो, चाहे समाज से ही हो, उनके मूर्ति बना के रखने को एक प्रेरणा का नक्शा बन जाता है, प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो उनमें भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेम जाहिर करने वाला सदगुरु प्राणनाथ जी का अंग अंगों को आप ध्यान करें, कितने सौभाग्यशाली है। तो कहते कहिए तई न जुबाएं, तो कया फना का शब्द बक्का को पहुंचत ना है। अब शब्द तो संसार का ही है, वहां तो पहुंचता नहीं है, लेकिन दूसरे ढंग से आराम से पहुंचता है। जब हमारा चेतन उस जागृत को टच करती है तो फिर यही शब्द वही बन जाता है। एक एक शब्द ही वहां का श्रृंगार बन जाता है, शब्द ही वहां का आभूषण बन जाता है। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, जागृत और सपना के बाद समझ का फर्क। मैं अपने टीचिंग में सपना जागृत को बात करते हुए पढ़ाते पढ़ाते आगे जाकर फटाक से बीच में एक उदाहरण दिया करता हूं, जो आपके साथ भी शेयरिंग किया, लेकिन इस प्रसंग में वो लगता है कि कुछ संदेश देगा ये उदाहरण। जैसे इन विध सब श्रृंगार कहते न जुबाएं, तो कया फना का शब्द बक्का को पहुंचता ना है। वो बात सही है, लेकिन पहुंचता है जब समझ ये कहूँ जुआ अकल और कलाम और अजिम की माँ मती बैठे न ठौर बोले, जुआ तो वही है ना, लेकिन इन ठौर से फर्क पड़ता है, किस ठौर में बैठ करके। वो जागृत का दर्शन का शब्द जो है वो वहीं का शब्द है। लेकिन हमारी समझ के लिए उन्होंने बोला कि देखो यहाँ का सपना शब्द तो नहीं पहुंचता है, इसलिए वहीं का शब्द बोलना पड़ता है, आगे बोलते रहेंगे। तो उसकी एक लोकेशन पकड़ाने की कोशिश करता हूँ जो आपको फेमिलियर है। जैसे पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक बार ना एक शेर, एक बाघ जो है मेरे ऊपर अटैक किया। मैं जा रहा था जंगल का रास्ता, तो बिल्कुल बाघ ने पकड़ ही लिया। मैं आया सामने में तो मैं भागने की कोशिश किया, लेकिन बाघ के जंप में हम कितना भाग सकते हैं। तो कलर तो पकड़ ही लिया यहाँ पर, और ऐसा पकड़ा कि बस अब कोई बचने का उपाय नहीं है। खैर ये बात सब बोलना अभी बेकार है करके मैं दूसरी तरफ अपने लेक्चर को डायमंड्स जब दिशा परिवर्तन कर रहा हूँ, तो उन 40-50 विद्यार्थियों को, शिविरार्थियों को मैं देखता हूँ चेहरा में, सबके अंदर एक शंका घुस गया। कल्पना करते हैं लोग, महाराज जी का यहाँ पर जो दाग है ये शायद उसी समय का होगा करके अब अनंत कल्पना शुरू हो जाता है। फिर दूसरे के दिमाग में घूम रहा है तो आगे क्या हुआ ये बता ही देते, तो क्या कर मरा तो नहीं है ये, उसे बाघ ने अगर खा लिया होता तो यहाँ नहीं होते। तो आगे क्या हुआ, कौन आके बचाया, कैसे बचे, इस चीज को खुलासा तक कर दिया जाए। मैं उसको सब चीज को ख्याल किए बिना फिर अपना जो पुराना प्रसंग है उसको लेके जाता हूँ। तो 2 मिनट उसका 2-4 मिनट उसके ऊपर बोलकर फिर पूछता हूँ, मेरी बात को आप ध्यान ही नहीं दे रहे, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? आप तो चले गए उस बाघ में क्या हुआ, बाघ ने खाया तो नहीं है, क्या क्या हुआ करके आप पूछ रहे हो। हाँ आपने सही बोला करके बोलते। गुरु जी आपका वो दाग वही है उसी समय का करके गाल का दाग को भी अंदाज लगाते। तो इसका मतलब छोटी सी कहानी से कितना घर कर लिया उनके दिमाग में। अब आगे मैं जितना भी लेक्चर दूं कम से कम 5-7 मिनट दूसरा एक असली कोई घटना की बात या असली कुछ उससे थॉट्स को ओवरटेक करने के लिए कोई विचार ना रखूं, तब तक ये दिमाग में घूमता रहता है। बाय द टाइम उतने गैप में अभी जो 10 मिनट पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं जाएगा।
सबके दिमाग में घर करके बैठ जाता है। तो मैं प्रैक्टिकल उसमें जब पूछता हूँ कि आप, मैंने ये जो अभी 2 मिनट बोला आप बताओ, उसमें आप, मैंने क्या बोला, नहीं मैं तो आपका इतना खतरनाक घटना की बात कही तो मेरा ध्यान तो उधर चला गया। हाँ ठीक है, मैं बता ही देता हूँ फिर क्या हुआ उसके बाद। हाँ गुरु जी बताइए क्या हुआ उसके बाद। बहुत इंटरेस्ट लग के सुनते हैं। शेर की बात, पूरा नक्शा आ रहा है, रास्ता के नक्शा आ रहा है, जंगल के नक्शा आ रही है, और उसके जंपिंग का भी नक्शा आ रहा है, और उसमें मेरी परेशानी भी उनके नाम पे आ रहा है। शब्द सब वही है। शेर बोल रहा हूँ, परेशानी की बात कर रहा हूँ, और गर्दन पकड़ लिए बोल रहा हूँ, शब्द सब यहीं का है ना। और सब एकदम प्रैक्टिकल देख रहे हैं उस चीज को। और ऐसा भागा पीछे से वो घिसट रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ। लास्ट में अति हुआ तो मैं जग गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, मैं जग गया। तो आपको भी पहली बार सुन रहे हो तो आपको भी आश्चर्य लगा, जग गया बोलने से क्या हुआ। तो ये घटना कहाँ की थी, ये घटना कहाँ की थी, सपना की थी ना। मैं जग गया मतलब अभी तक कितनी लंबी कहानी क्या थी, वो सपना की बात थी। जब मैं जग गया कहा तो जग गया कहते समय शब्द तो वही था ना, शेर वही है। जगने के बाद भी आपने जो कल्पना कर रहे थे वो जागृत का था, शेर वही था, रास्ता वही है, जंगल वही है, लेकिन आप जो सोच रहे थे, हाँ आप जो सोच रहे थे वो जागृत का था। आपके दिमाग में जागृत का शब्द था नहीं, और मैं जो बता रहा था, मैं जो बता रहा वो सपना का शब्द था। लेकिन शेर तो वही था, जंगल तो वही था, मैं जो बता रहा था, मेरे शब्द जो था वो। इसी तरह प्राणनाथ जी जो बता रहे हैं वो जागृत का है, और हम समझ रहे हैं जो सपना का। ये फर्क है। क्योंकि इसी उदाहरण में आप जो सोच रहे थे वो सब, शेर भी आपका जागृत का था, वन भी आपका जागृत था, अटैक करने का ढंग भी जागृत का था, सब जागृत का था। लेकिन मैं जो बता रहा था वो सपना का था, शब्द सपना का था। लेकिन शब्द में तो फर्क नहीं था, और नक्शा में भी फर्क नहीं था, घटना में फर्क नहीं था। जब इतना ही बोला कि मैं जग गया, बोले में आपका पूरा क्लियर हो गया कि ये सपना का था। इसी तरह प्राणनाथ जी जो वर्णन कर रहे हैं राज्य का श्रृंगार, वो जागृत परम धाम का, हमारी जो सोच है और ये सपना का है। तो धातु तो वही है, आभूषण वही है, पगड़ी वही है, सब कुछ सामग्री वही है, लेकिन प्राणनाथ जी का चिंतन वो जागृत का। जैसे अभी आपका जागृत का था, शेर के एग्जाम्पल में आपका जागृत का था, है ना, था ना जागृत। ऐसे प्राणनाथ जी का जो वर्णन है, राज्य का स्वरूप जो है जागृत का है, और उसमें हमारे मस्तिष्क सपना के बुद्धि होने के कारण हम यहीं पर घटा रहे हैं। इसीलिए धनी बोल रहे हैं बहुत उच्च हैवी हार्ट, धनी बोल रहे हैं ये शब्द नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब सुंदर साथ जी, आप इस समझ से मत देखिए, आप महाकारण से देखिए। एक ही स्वरूप है जो जागृत है, एक ही स्वरूप है जो प्रेम ही प्रेम है, उसकी बात कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है। इसलिए धनी ने कहा बक्का को पहुंचता ना है करके, जब धनी ने कहा तो आप नहीं पहुंचता है करके हतोत्साहित होना नहीं है। धनी ने पहले कहूं जुआ अकल और कलाम कहूं अरसाजी में प्रकरण परिकर्म ग्रंथ जो परम धाम का वर्णन का दूसरा प्रकरण का मंगलाचरण में उन्होंने पहले ये बात परम धाम प्रवेश होने से पहले ही कह दिया है। हाँ, वर्णन करते करते ऐसा लगता है कि यहाँ शब्द ही नहीं पहुंच रहा है, शब्द ही नहीं पहुंच रहा है। वो जब जब आप शुरू करेंगे तो वह तब की समस्या है, लेकिन समझ में जो है यहाँ की समस्या नहीं। ये वहीं पहुंच के जो व्याख्यातित हो रहा है, तब बहुत कितने जगह प्राणनाथ जी सुंदर का कहाँ समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ से भी जोड़ देते हैं। इन विदा सब श्रृंगार कहियत न जुबाए, तो कया फना का शब्द बक्का को पहुंचत नहीं। चुप किए भी ना बने, अब चुपचाप लगे बैठने में बनता नहीं। जा कोई ताम दिया खसम, और शास्त्रों में यत्र तत्र वो ब्रह्म धाम तो ब्रह्मात्माओं का है,
वो ब्रह्मधाम स्वयं ब्रह्मात्मा लेके आएंगे। नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यापि जायते करके एक ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मात्मा और ब्रह्मधाम लोकेशन सब शास्त्रों में संकेत कर। अब मैं वर्णन न करूं तो कौन करेगा, इसलिए मुझे कैसी भी हो वर्णन करना है। तो धनी ने भी आज्ञा दिया है, तो हुक्म के कारण ब्रह्म हो रहा है। इस तरह से इंद्रावती आत्मा वर्णन कर रही है और अपने आप को गंजान गंज शब्द आ रहा है, शाश्वत वर्णन है। चुप किए भी ना बने जाको ये ताम, मतलब खुराक दिया खसम, ब्रह्मशून्य को खुराक ही है तो क्या किया जाए। इस तरह से अब आप हम सब का खुराक यही होना चाहिए। लेकिन खुराक बोलते ही खाली हमारा जीवा में मुखभरि को घाँस आको खुराक मतलब समझ मरङ मरङ 500 हुनु पायो भने खुराक, हम खानु पायो भने खुराक। यहाँ मुख से जीवा से खाने वाला खुराक नहीं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 4 अंतस्करण है। ये सब खुराक खाने वाला है। इस सबका विषय है। वो विषय जगह में यह विष है की जगह में यह अमृत है बनाना पड़ेगा। वही गुण अंग में अमृत भरना है। वो अमृत है परम नाम का वर्णन, राज्य का श्रृंगार। तो यह अमृत पिलाया जा रहा है। देखिए, चुप किए भी ना बने जाको ये ताम दिया खसम, ये ताम ये खुराक है, ब्रह्मात्मा का अमृत का खुराक। तो जिस दिन हमारे अंतस्करण में कान से भी राज्य की वाणी सुनने का इच्छा प्रकट होती है, आंख से राज्य की वाणी का पढ़ने का, देखने का, सुनने का, तो इस तरह से वो एक ही जगह बैठ जाता है हृदय में कि बस अरस तुम्हारा मेरा दिल है। अब उसी को पीना, उसी का ताम मतलब खुराक, उसी के विषय में बोलना, उसी का चिंतन करना, उसी में खो जाना, ये वाली सब ताम है, खुराक है। कह रहे कि ब्रह्म सृष्टि के लिए खुराक ही दे के आया धनी ने, जीव के लिए तो पहले दिए ही नहीं था, तो अभी लेके दिए हैं। ताथे ज्यों त्यों कया चाहिए, खुराक ही यही है ब्रह्म सृष्टि। इंद्रावती आत्मा कहते हैं मुझे तो ज्यों त्यों खुराक है, लेकिन मेरे 12,000 सहेली है ना, उनको भी तो देना पड़ेगा। मैं अकेले पीने से थोड़ी होगा। दानी ने मुझे आगेवन किया, इसलिए पिलाना पड़ रहा है। तो संसार में भी अर्जुन को भी कृष्ण बोलते, अर्जुन तू है इसलिए बता रहा हूं। परिचित के लिए बोलते सुखदेव तू है इसलिए बता रहा हूं, पहले से ये रिदम आए हुआ है। ऐसे वाणी ब्रह्म सृष्टि इसलिए बता रहा हूं, धान है इसलिए पानी डाल रहा हूं, लेकिन अन्य झाड़ भी आ जाता है, इसलिए फायदा सबके, इवन जड़ को भी मुक्ति शिवानी से। इसीलिए ताते ज्यों त्यों कहा चाहिए, सो कहावत हक हुकुम। अब धनी के हुकुम से हो रहा है, क्या किया जाए। इसलिए जाक्यों मारो न जकावे, रोकने पर भी नहीं रुकता है। कभी कभी देखता हूँ कि ये परम धाम का ये प्रेम कौन उठाएगा करके रोकना चाहता हूँ, लेकिन रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि राजी जाते उनकी अंगना तड़प रही है, अज्ञान में माया में तड़प रही है, लेकिन उसका तड़पन जिस दिन सही डायरेक्शन हो तो इसी तड़पन से ये जगने वाले भी और जा उठने वाले भी। तड़पन वही है, लेकिन एड्रेस गलत हो गया। मोहित होने का गुण वही चाहिए। इसीलिए गुण फिराव के प्रकरण में, हे मोह तू जब आ जाता है ना, सब गुणांगेंद्र को अंधा बना देता है। मुझे ऐसी ही क्वालिटी चाहिए। आना धनी के चरण में, सदगुरु के चरण में आ तो मोह बोलता हाँ आ गया मैं, अब तुम करना जो कर। अब धनी का चरण में ऐसा मोहित हो गया, प्रेम हो गया। मोह नहीं हुआ, वो तो प्रेम बन जाए, लेकिन लक्षण वही है। इस तरह से एक एक गुण फिरा कपड़ा, जब जब वाणी पढ़ते जाएंगे, आपको ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो फिर चाहिए गुण, फिर आप गुण फिरा में जाइए। प्रकाश ग्रंथ में इसीलिए प्रकाश, जितना प्रकाश पढ़ते जाइए ग्रंथ उतना प्रकाश होता जाता है, ऐसा प्रकाश है। फिर जहाँ फिर महाकारण का परम नाम में फिर आपका मन भाग रहा है, कभी कभी फिर उसमें आए, फिर गुण फिरा कर, अरे धनी का दिव्य वाणी है, आप हमारे अंतस्करण के लिए आए हैं,
तो कितना प्यार से वो गुणांग इंद्रिय बुला रहे हैं। कभी ऐसा हो तो फिर कीर्तन में जाइए, वहां पर देह जीव का संवाद है, उसको फिर एक बार देखिए, फिर वो आत्मा की आवाज फिर आपके और टच में हो जाए, कम से एक एक पत्रा जो है, एक एक आवरण हटता जाए। इसलिए एक बार पढ़ लिया करके पूरा होगा ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, बार बार इसको बार बार हम शरीर को धोते रहते हैं। ऐसे वाणी को चाहिए अरस का जल, ये अरस का जल है, इसे धोते रहना चाहिए, अंतःकरण साफ होता जाएगा और अंदर का हीरा रूप जो है आत्मा जो सूरता जो चमकता जाएगा। एक बार झाड़ू लगाने से घर में नहीं होता है, दिन में 4 बार 5 बार झाड़ू, एक बार खाने से नहीं होता, 4 बार खाना पड़ता है। और वाणी एक बार पढ़ने से हो गया, एक बार नहीं होगा। वाणी ने फिर भी कितना खतरनाक बताया चौपाई, 100 साल रहो साथ हमें, धनी अनुभव सौभीर, इतना ही आगे क्या बोला, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंदर, इतना माया कितना खतरनाक है। 100 साल रहो साथ है मतलब 100 साल, धनी अनुभव 100 बेर मतलब तारतम्य 100 बार यहाँ से वहां तक पाठ करो, लेकिन मूल अंकुर दया बिना, अगर मूल अंकुर दया नहीं है तो फिर कुछ होने वाला नहीं, तो होगा नहीं करके ऐसा मेहनत करके तो देखिए हो कि नहीं। इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। मैं उदाहरण देता हूँ ना, मैराथन में 2000 भाग ले रहे हैं, 5000 भाग ले रहे हैं, लेकिन वहाँ खड़े होने की जगह में तो 3 ही स्टेप है ना, तो ये भूल करके थोड़ी कोई दौड़ रहा है, सबको पता है कि अंतिम में 3 स्टेप है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप मेरा है करके दौड़ेगा। ऐसा देखेगा लाइन 5000 है, वहाँ 3 तो है करके थोड़ी कोई वापस आएगा। उसको तो रना छोड़ कहा जाता है, भगोड़ा कहा जाता है, कितना हिम्मत से दौड़ते हैं। तो दौड़े परिश्रम को देखते कम से कंसोलेशन प्राइज तो लास्ट में मिलता ही है, तो कंसोलेशन भिजता तो है, मेहनत तो करो, 1 नंबर में नहीं भी पहुंचे। तो संसार में सारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो सभी कंपटीशन ही कर रहे हैं, तो हम अपने रूहों का कंपटीशन में 3 सृष्टि के उसमें ब्रह्म सृष्टि को कंपटीशन दावा लेकर के ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण को हमें ज्यादातर चिंतन यहाँ करना है। धाम प्राप्त हो न हो छोड़ दीजिए, हम सेवा में कितने ध्यान दे रहे हैं, हम सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। धनी का जो बताया हुआ मार्ग में बचा, बस इसमें ध्यान दे, आगे धनी के यू स्टेप 1 आई स्टेप 10 धनी ने कहा है, तुम एक साध करो केवल मैं जी जी करूं 10 बेर। इसलिए हतोत्साहित न होते हुए चुप किए भी ना बने, जा कोई ताम दिया खसम, ताथे ज्यों त्यों कहा चाहिए, सो कहावत कहू। ताते ज्यों त्यों कहा चाहिए, बहुत मास्टरलिटी है ये, बहुत ही मास्टर प्लानिंग से दिए। हम 2 मास के 2 महीना के, अभी भी 2 महीना का कोर्स हमारा चल रहा है, तो अब 1 महीना लगभग हुआ है। शुरू में जिन जिन को उठाए थे प्रवचन करने को, कांप रहे थे, गुस्सा में आ रहे थे कि हम तो नहीं करेंगे, हम कभी उठे नहीं है, कभी करके कोई तो बोलता ही नहीं था, जयकारा भी लगाना हिम्मत नहीं करता था। आज के तिथि में हम ऑनलाइन जोड़ देते, आज देखिए वो लोग, महाराज जी 10 मिनट तो कम हो रहा है बोलते हैं, गुरु जी 10 मिनट तो क्या बोलना बोलते हैं, तो चलो आधा घंटा बोलो, ठीक है, लेकिन सही बोलना आधा घंटा। अभी आधा घंटा समय देना पड़ रहा है, और इतना उत्साह के साथ बोले, हिम्मत से बोलते हैं, पाताल से परम धाम तक का वर्णन जो है और प्रकटवाणी का चौपाइयाँ, तो जेने तेने करना शुरू है, मतलब ताते ज्यों त्यों कहा चाहिए, जैसे तैसे भी हम बोलना चाहिए। तो जितना आता है सुंदर साथ को सुनाना शुरू करें, जो काम हम जानते हैं करना शुरू करें। कहीं भंडारा में सेवा की बात है, आपको आज जो है भोजन बनाने की सेवा देना है, हमको आता नहीं, घुस जाएं, कोई ना कोई सीनियर तो होता है, हर चीज में आगे बढ़ के कुछ न कुछ करने का है, ताकि शरीर भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। इस तरह से चितौनी में बैठ जाए, मन भागता है तो भागने दो ना, शरीर तो रखो कम से कम। इस तरह से फिर मन धीरे धीरे उनको ज्ञान दो ना मन को, तो एवरी स्टेप सोता है सो जागियो, जागा सो बैठा है, अपने साधना को मनुष्य से बहुत कीमती है, डायमंड है, एकदम प्रेशियस टाइम है मनुष्य से सुंदर सा। इसलिए आपके जिम्मेदारी भी परिवार है,
और जिम्मेदारी ये भी है अपनी आत्मा को धनी से मिलाना भी तो जिम्मेदारी है, नहीं? अपने आत्मा को कल्याण करना भी तो जिम्मेदारी होगी कि खाली शरीर का जो अज्ञान का धंधा कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना है। जागृत आत्मा को तो और जिम्मेदारी है। उठावे अपना भार, भोजन निभावे साधक और मसानंद भरतार, ये जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए गुरुजी महाराज कहते हैं जितनी समझदारी उतनी जिम्मेदारी, और जितने जिम्मेदारी उतनी जोखमदारी। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं नहीं जागना मतलब जागना कठिन है, गुरुजी ने कहा। नहीं जागना और कठिन है, गुरुजी ने कहा। नहीं जागे 84 में जाएंगे तो कठिन हुआ कि नहीं हुआ? तो जागना कठिन है नो डाउट, लेकिन नहीं जागना और कठिन है। इसलिए कठिन के साथ लड़ करके जागना ही ठीक है। इसलिए इस शरीर में होते ही इतना धनी ने सामने में वाणी दे, इतना अर्थ गुरु परंपरा से सुनने का मौका मिला हुआ है, फिर भी हम इतना नेग्लिजेंसी होकर के क्यों रहे? ये डायरेक्ट हॉटलाइन राज्य के मुखारबिंद से मूल मिलाव में से ये शब्द आ रहा है। इसके बाद तो कोई अन्य शब्द तो आई नहीं। इस शब्द में प्रेम है, इस शब्द में ज्ञान है, और इस शब्द में प्रेम का पराकाष्ठा दर्जा है। ये शब्द से स्वरूप, इस शब्द के पीछे स्वरूप है। कोई ऐसा शब्द नहीं संसार में जो स्वरूप पकड़ा है। ये तो मिश्री का आकार भी है, मिश्री में मिठास भी है, और मिठास और आकार एक ही है। इसी तरह से अद्वैत भाव ये शब्द भी है, राज्य का स्वरूप भी इसी में है, और राज्य का प्रेम भी शब्दों में ओतप्रोत है। अब इसको छोड़ करके हे आत्माओं हम क्या कर रहे हैं? इसलिए इस थॉट से थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो गया, समझ लेना नरक शुरू हो गया है। दूर जाने का नहीं जागृत आत्माओं को नरक के लिए। कहाँ आप वहां भागवत का 84 कुंडा ढूंढ रहे हैं? एक थॉट्स अगर स्वार्थ में चला गया, एक थॉट्स राज्य के बिना गया, तो नरक इसी के अंदर है। 72,000 नाड़ी शरीर में है, ऐसे 72,000 नरक भी आई है। लेकिन यही शरीर फिर महामती प्राणनाथ जी, लालदास जी महाराज, गुरुजी मंगलदास जी जैसे कि यही स्वरूप नस नस परम धाम है। आदि का दिल परम धाम भी बोला है। इसलिए हम कितना भाव और भक्ति के साथ, धनी के साथ अद्वैत हो सकते हैं, उसको ख्याल रखना चाहिए। ऐसा खजाना धनी ने दिया हुआ है। इसलिए चुप किए भी ना बने, जाको एताम दिया खशाम, जाको एताम दिया खशाम, ताथे ज्यों त्यों कहा चाहिए, ताथे ज्यों त्यों कहा चाहिए, सो कहावत हक हुकाम, कुम सो कहावत हक हुकाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।